डीएनए तो सबका एक ही है, हिंदू मुसलमान सबका। डीएनए यहाँ तक का एक ही नहीं है। मैं तो पूरे विश्व को सनातनी मानता हूँ ना। सारे आप देखो, मैक्सिकन फिलो में चले जाओ, सिविलाइजेशन के अंदर ब्राजीलियन में चला जाओ, अमेरिकन में चला जाओ, ऑस्ट्रेलियन में चला जाओ, वो प्रकृति की तो प्रेमी है। दुनिया के जितने भी आदिवासी हैं उनका सारा प्राकृतिक धर्म एक ही है। जब मैं आदिवासी शब्द बोलता हूं तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूं। आदि अनादि के रहने वाले जो भी वासी हैं, जो किसी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके जितने नियम हैं वो भारतीय संस्कृति से आपको मिले हुए ही मिलेंगे। ऐसा देश बताओ जहां पे सूर्य को रिस्पेक्ट नहीं है। इजिप्ट के अंदर भी है, मंदिर हैं। मैक्सिकन है, माया सभ्यता के अंदर भी था। जहां चंद्रमा को नहीं है, इस्लाम नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम चंद्रमा को तो मान रहा है ना जी। सनातन का ही हिस्सा है। लेकिन हम उनकी तरह हल्के होकर के स्टेटमेंट नहीं करते हैं, है ना। उनके जो प्रचारक इतने हुजूम के साथ प्रोपोगंडा करते हैं, मतलब उनको खुद का विवेक होना चाहिए कि चंद्रमा का तुमने फ्लैग के ऊपर निशान लगा रखा है तो सनातन को ही तो पूज रहे हो। ओके। और पुरी के शंकराचार्य तो कहते हैं कि तुम वो रोम की मूर्तियां निकालो ना बाहर, जहां जीसस को वैष्णव वाला टीका लगा हुआ है। वो तो दावे के साथ कहते हैं। उनका एक दावा हमेशा रहता है, सुर्खियों में रहता है कि मक्का, सऊदी अरब में जो मक्का है, मक्का के अंदर मक्केश्वर महादेव यानी कि महादेव स्थापित है, बसे हुए, विद्यमान है। ये गलत है क्या? लेकिन उनके इस दावे को सबूतों के साथ पुख्ता भी तो आज तक किसी ने किया नहीं है। अच्छा, अगर मानो कि ये चीज गलत है तो आप गुरु नानक देव जी को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? गुरु ग्रंथ साहब को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मक्का की यात्रा गुरु नानक साहब ने की है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? लिखा हुआ है ना जी। तो ये भी मानते हो कि मक्का में जब वो जाते हैं और उनके पांव उस तरफ हैं और वो उनका जो खादम उनको कहता है कि ये पांव इधर मत करिए, आप हटा दो, यहाँ मक्का है। तो वो कहता है कि बता दो वो जगह जहाँ खुदा नहीं है। तो उनके पांव उठा करके वो जहां जहां घुमाता है तो मक्का घूमने लगता है। हम खुश करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है। भाई हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है और हम नमन करके उसको स्वीकार करते हैं। तो कोई जमाना था जब इसमें हर धर्म के लोग भी जाते होंगे। ये तो वहाबीइज्म जो आया पिछले 100 साल से, इतिहास की समझ अगर आपको बहुत छोटी है तो आप छोटे रह जाते हो। इतिहास को खुले कंसेप्ट से पढ़ो ना, तो आप जानोगे कि हिंदुस्तान में जो सूफीज्म आया, सूफीज्म एक सॉफ्ट, वहाबीज्म इज डिफरेंट। हिंदुस्तान के अंदर 72 फिरके हैं इस्लाम के। अगर जाति गणना हिंदुओं में होती है तो वो जाति गणना मुसलमानों में हो जाए ना तो इतने टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे वो। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं कुछ इतने कम बुद्धि के और कम ज़र्फ और देशद्रोही और सनातन द्रोही हैं कि वो हिंदुओं की जाति गणना करते हैं। लेकिन क्यों क्रिश्चियनों में नहीं होता? क्रिश्चियन में दलित क्रिश्चियन जो लिखता है वो दलित क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कभी दलित होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को अगर आप इतिहास के चश्मे से देखोगे, ऑथेंटिकल, किसी कम्युनिस्ट इतिहास से नहीं, सेक्युलरिस्ट इतिहास नहीं, जो सत्य है उसको समझोगे, तो मक्केश्वर की जो बात है वो हमारे कई पुराणों में आती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी परंपरा के उन ब्राह्मणों को जानता हूं जो मक्केश्वर के उस महादेव की सेवा में रत रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और वो आज भी गुजरात में जीवित हैं। लेकिन किसी कारण सर, क्योंकि मक्केश्वर अभी अपने नहीं, आप गुजरात के सी कोस्ट पे खड़े रहो जहां पर हम रहते हैं और वहां से देखोगे तो सामने सऊदी अरेबिया पड़ता है। मैं आज आपको पहली बार इतिहास में ये बता रहा हूं। ये कई संतों ने भी इसको कहा लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया, पब्लिक उसको हजम नहीं कर पाती है। जो हम सोमनाथ बोलते हैं ना, सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री सोमनाथ, तो उस वक्त मैं जो बोल रहा हूं उसको आप प्रमाण चेक कर लो कहीं पे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं है। जैसे रामकृष्ण ने बोला कि अब मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा, काली सब जगह है। पर ऐसा थोड़ी हुआ कि उनके शिष्य थे विवेकानंद वगैरह जाकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को तोड़ देंगे। नहीं, आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे